हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिप्पी। और आज हम करने वाले हैं सुपर ट्रिक्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना विद इन ए सेकेंड। विद इन ए सेकेंड तो क्या, विद इन 10 सेकेंड तो लगेंगे और आप क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ आपको 2 वैल्यूज की नीड होगी। अगर आप 2 वैल्यूज कंप्लीट कर लेंगे देन यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो कैसे होगा ये लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सुपर ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन किसी की भी कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, उसमें सेंट्रल एटम। सो इट इज कैलकुलेटेड फॉर सेंट्रल एटम। अब 2 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले जो वैल्यू है वो है नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट सेंट्रल एटम, कि कितने नंबर ऑफ एटम अटैच हैं सेंट्रल एटम के। एंड देन सेकेंड इज लोन पेयर ऑफ दैट सेंट्रल एटम। हमें 2 वैल्यू कौन कौन सी देखनी होंगी। फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट सेंट्रल एटम एंड द सेकेंड वन इज लोन पेयर ऑफ दैट सेंट्रल एटम। अब ये जो वैल्यूज आएंगी, अगर वैल्यू हमारी जो आती है टोटल वैल्यू, नेट वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं, अगर 2 आती है देन एसपी हाइब्रिडाइजेशन, 3 देन sp2, 4 sp3, 5 आए तो sp3d होगी हाइब्रिडाइजेशन, 6 देन sp3d2 एंड 7 देन sp3d3। तो हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं जिसकी हेल्प से आपको बहुत ही इजी वे में ये सब समझ आ जाएगा। और लोन पेयर कैसे डिटरमाइन करना है ये मैं आपको लिंक भी दे दूंगी, क्योंकि मैंने इसे पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें हाउ टू कैलकुलेट द लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम वो बताया था। बाकी मैं हर एग्जाम्पल में भी ये हाउ टू कैलकुलेट द लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम वो बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है जो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, विच इज CH4। इट इज नोन एज मीथेन। तो इसमें सबसे पहले टोटल वैल्यू जो हमें निकालनी है, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम। इन दिस केस सेंट्रल एटम इज कार्बन एंड नंबर ऑफ एटम अटैच इज 4। तो 4 ये तो होगी हमारी नंबर ऑफ एटम अटैच, प्लस लोन पेयर ऑफ दैट सेंट्रल एटम। हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट इन दैट सेंट्रल एटम। इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे कार्बन है, कार्बन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1s2, 2s2, 2p4। इट मीन्स 2p2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4। इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन को हम इस टाइप से लिख देंगे क्रॉस से। एंड नंबर ऑफ एटम अटैच इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इट मीन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर हो रहे हैं। देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स वैल्यू ऑफ लोन पेयर इज 0। इट मीन्स टोटल वैल्यू इज 4। अगर टोटल वैल्यू 4 होगी देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो इट मीन्स इन मीथेन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सिमिलरली अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल इज अमोनिया। इन केस ऑफ अमोनिया द नंबर ऑफ सबसे पहले नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट सेंट्रल एटम इज 3। नाउ वी कैलकुलेट द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज 7 2 5। आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड द surrounding atom is 3, which is hydrogen. So remaining electron is 2 electron, means 1 lone pair. In this case there are 1 lone pair of electron present. So total value is 4. This hybridization is also sp3. Let's take another example, which is water molecule. In this case the number of atoms surrounding the central atom is 2 plus number of lone pair of electron. Oxygen atomic number is 8 2 6। आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज 6। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड द अटैच सराउंडिंग एटम इज ओनली 2 एंड इस वैलेंसी इज 1 फॉर ईच केस। हाइड्रोजन हैज वैलेंसी 1, सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर 1 लोन पेयर, टोटल 2 लोन पेयर। इट्स वैल्यू इज ऑल्सो 4। इट मीन्स इट्स वैल्यू, इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 hybridization. Let's take some more example. For example, IF7. In this case, the number of surrounding atom is 7 and the valency of the central atom is iodine. Iodine valence shell electron is 7. So 1 2 3 4 5 6 7 and the attached atom is fluorine and its valency is 1. So fluorine, just like this, 7 fluorine atom is attached to each of the electrons. So the number of lone pair is 0. Its total value is 7. If the value is 7 then the hybridization is
sp3d3. It means its hybridization is sp3d3. I think it will be clear to you. Next example is XeF4. In this case, surrounding atom is 4. And now we have to calculate the lone pair of electron of xenon. Xenon has outermost shell electron is 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 electron shared by each fluorine atom, because valency of fluorine is 2 and outermost 7, it needs 1 electron to complete its octet. So fluorine, 4 fluorine, last like this. It has 2 lone pair of electron. These 2 electron, 1 lone pair. These 2 electron, 1 lone pair. It means total is 2 lone pair electron. 6. If hybridization is 6, then if the value is 6, then hybridization is sp3d2. So hybridization of in this case is sp3d2. Okay. Next example is XeO3. In this case, xenon central atom and the surrounding atom is 3. Now we calculate the lone pair of electron. Xenon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oxygen. In oxygen, the outermost valency of oxygen is 2 because the outermost shell electron is 6. So it need 2 electrons. So these 2 electrons shared by 1 oxygen. These 2 electrons shared by 1 oxygen. These 2 electrons shared by 1 oxygen. Only 1 lone pair of electron left. So number of lone pair is 1. Its value is 4. It means hybridization is sp3. Coming to the next example, which is XeOF4. In this case, xenon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In this case, oxygen share 2 electron. Fluorine, each fluorine 1 electron. Number of lone pair, 2 electron means 1 lone pair. So surrounding atom firstly, 4 plus 1, 5. Plus lone pair is 1. 6. If value is 6, then hybridization is sp3d2. Okay. Next example is XeO2F2. In this case, central atom is xenon, surrounding atom is 4. Now we calculate the number of lone pair of electron. In this case, I think you will done by yourself, and please answer me in the comment section what type of hybridization you get in this case. And waiting for your reply. If you understand it clearly, then you calculate the value of hybridization. कि हाइब्रिडाइजेशन XeO2F2 में क्या आएगा. अब हम कटायन और अनायन का केस कंसीडर कर रहे हैं. जैसे NH4 प्लस अमोनियम आयन. इन दिस केस सराउंडिंग एटम इज 4. ओके. नाउ the valential electron of nitrogen is 5. So 1, 2, 3, 4, 5. And but in this case plus, so ये एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा. टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4 बिकॉज NH4 प्लस मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा. तो पहले से 5 होते हैं तो इसमें कितने रिमेनिंग होंगे, 4. एंड द हाइड्रोजन अटैच, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1. सो each electron is shared by hydrogen. Lone pair of electron is 0. So 4 plus 0 is equal to 4. It means hybridization is sp3 hybridization. Similarly, we take another example, H3O plus. In this case, surrounding atom is 3. ऑक्सीजन में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, बट ये प्लस है तो 5. 1, 2, 3, 4, 5. एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ऑक्सीजन का. अब 3 है तो हर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 लोन पेयर. 3 plus 1 is equal to 4. Hybridization is sp3. And the last example in this session is ClO4 minus. In this case, surrounding atom is 4. क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. But there is negative charge, so 1 valence more electron because it take negative. In case of negative, हम एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे. In case of positive, we decrease 1 electron. In this case, for oxygen, 1 oxygen share 2 electron, 1 another oxygen 2, and 2 electron. So lone pair of electron is 0 lone pair.
4 plus 0 is equal to 4. Hybridization is sp3 hybridization. This is very simple method. By this method you can calculate the value of hybridization. If you like this video, please like, share and subscribe my channel, and thanks for watching.